मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, आ गई है वो क्षण जिसका आपको इंतज़ार था, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके मेन पेपर के, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के सबसे इंपॉर्टेंट पेपर की बच्चों, कंपनी लॉ का पेपर। जी हाँ मित्रों, अच्छी तरीके से एकदम फॉर्म में आके तैयारी करनी है। हर प्रोविज़न को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है वो सारी क्लासेस और जो सेशंस हमने कंडक्ट किया, आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाया, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई। इसके अलावा दोस्तों हमने डबल रिवीजन किया, नाइट रिवीजन याद कीजिए पूरा चैप्टर वाइज हमने। इसके अलावा हमने मैराथन रिवीजन करी, लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स भी आपको शेयर किए। हर तरीके की दोस्तों हमने आप लोगों के लिए पास होने की जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पैटर्न हो सकते हैं, उन सभी पे हमने पुरजोर प्रैक्टिस करी है। तो दोस्तों अब एग्ज़ाम नाइट में कैसे आपको पढ़ना है, तो दोस्तों ऑब्वियसली कम से कम 8 to 10 आवर्स की एक सिटिंग लगेगी टोटल कंपनी लॉ को रिवाइज करने के लिए। कम से कम एग्ज़ाम नाइट की बात मैं कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आप आराम से 8 to 10 आवर्स की सेटिंग प्लान कर लेना। इसमें अब हम लोग आपको एक क्विक रिवीजन शीट के रूप में उन सभी टॉपिक्स को बताएंगे जिसको आपको रिवाइज कर लेना है। इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाना है। इसके रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न आपको हमारे अपने अमृतवाणी नोट्स में दिए हुए हैं और क्लास में जो भी लिखवा गया वो सभी को पढ़ के जाना है। तो आइए शुरू करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम के जस्ट एक नाइट पहले। चैप्टर वाइज चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला। इसमें बच्चों ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक आपको आते हैं, बट होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, लाइसेंस वाली कंपनी, डोरमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट है, आपका सूबे में भी आता है तो अच्छे से पढ़ना है। स्मॉल कंपनी अमेंडमेंट के साथ पढ़ना है, याद रहेगा आप लोग को। ओके, इसके साथ बच्चों कॉर्पोरेट व्हील केस लॉस के साथ करना है। जी हाँ, स्टैट्यूटरी तरीका भी और जुडिशियल तरीका भी, वो सारे केस लॉ, दिनसो बाय मानक जी पटीट वाला, डालमर कंपनी वाला, राइट, वर्कमैन एसोसिएशन, रबर कंपनी, ये सारे बच्चों सारे केसेस को आपको रिवाइज करके जाना है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बच्चों सिटीजनशिप ऑफ कंपनी, इसमें वो टुलिका वाला केस, कूपर वाला केस भी करके जाना है। इसके अलावा बच्चों एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर एंड एज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी, न्यू होराइजन वाला केस याद कीजिएगा, डिक्शनरी प्रिंटिंग वाला केस, जिसको अच्छी तरीके से हमने क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था। ओके, इसके अलावा बच्चों बच्चा गुजर वाला केस भी आपको देख के जाना चाहिए। सोलोमन वर्सेस सोलोमन इज अ हिस्टोरिकल केस लॉ बच्चों रिगार्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी, एज वेल एज इसी के आधार पे इसके एक्सेप्शन को हम कॉर्पोरेट व्हील भी कहते हैं, राइट। ये सभी केसेस फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ के जाने हैं स्पेशली। आइए सेकेंड चैप्टर में आप क्या जरूर देख के जाओगे, बड़ा लंबा चैप्टर है ये, बट ध्यान रखिएगा ये चैप्टर का मल्टीपल बेनिफिट्स है अदर पेपर्स में भी। जो बच्चों दोनों मॉड्यूल का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो आप समझो एक बार मेहनत किया कई पेपर्स में काम आने वाला है। अगर मैं आपको कहूं इट इज कॉमन इन अकाउंट्स, इट इज कॉमन इन योर SLCM, तो नॉट गोइंग टू बी अ सरप्राइज। सो प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सभी बच्चों हमने टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़े थे, अच्छे से जरूर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेडलाइन, टर्मिनोलॉजीज उसके जरूर रिवाइज करने हैं। शेयर सर्टिफिकेट ओल्ड कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है तो पढ़ के जाना है, राइट। फॉर्म नंबर्स भी इसका बताया था आप लोग को। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी भी जरूर रिवाइज करनी है। इसमें फॉर्म नंबर याद कीजिए, पास 3 के बारे में, टाइम लिमिट, एज वेल एज मेरे बच्चों इसमें आपको याद होगा हु इज अथॉरिटी, अलॉटमेंट की अथॉरिटी कौन होती है, टाइम लिमिट क्या होता है शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के लिए, रिटर्न्स कौन सी फाइल करनी पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इरेगुलर अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर प्रीमियम दैट इज SPA, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, याद कीजिए बाय बैक,
बोनस शेयर्स कुछ याद आया होगा। डीवीआर माय फेवरेट, आप लोग का फेवरेट, याद कीजिए लिमिट जो एक्सीड करके बढ़ा दी गई है 74% वाली, एज वेल एज रेजोल्यूशंस यहाँ पे ओआर लगता था। प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू भी पढ़ते हो तो रिडम्पशन भी पढ़ते हो, अगर याद होगा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकते। और मित्रों 20 साल और 30 साल वाली बात और बाकी कंडीशंस, अपील एनसीएलटी के पास जाने वाली बात, कब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिल जाएगी वो वाली बात, ईसॉप स्वेट इक्विटी शेयर्स अच्छे से करके जाना है। सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी और 53 एक्सेप्शन था इसका, डिस्काउंट में नहीं दे सकते। यहाँ पे स्वेट इक्विटी किसको मिलता है, ईसॉप किसको मिलता है, ईसॉप और ये स्वेट इक्विटी वेरी इंपॉर्टेंट। बायबैक तो आप समझ लो जैसा रेयरली कोई एग्जाम होगा कंपनी लॉ का इंस्टीट्यूट का जिसमें बायबैक से कोई प्रोविजन ना हो। हर पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करना है, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एनसीएलटी यहाँ फर्क क्या आ जाता है बायबैक और रिडक्शन का। आरएससी बोल के फॉर्म्स आती थी 1 2 3 4 5 6 तक, INC 28 यूनिवर्सल फॉर्म। डिमिनिशन इज नॉट शेयर कैपिटल्स का डिफरेंस भी है। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसपोजिशन, आपको याद होगा ट्रांसपोजिशन नाम इधर का उधर होना, और ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक लीगल वाला मैटर, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसफर वॉलंटरी है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने, यहाँ पे डिपॉजिटरी वाली बातें भी याद कर लेनी है। बेनिफिशियल ओनर, उसके बाद बच्चों आपको याद होगा एसपीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर 25% वाली बात, यस। अपील टू एनसीएलटी अगेंस्ट नॉन ट्रांसफर बच्चों, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर, आप जानते हैं ये वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ कंपनी है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब वहाँ पे पब्लिक का प्राइवेट का अलग अलग कैटेगरी है, और टाइम लिमिट भी रिवाइज करना था 30+60 90 वाली बात। चैप्टर 3 में आ जाते हैं, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। मित्रों यहाँ पे आपको जरूर पढ़ना होगा, आपको मित्रों क्या पढ़ना होगा बच्चों, आपको यहाँ पे पढ़ना होगा मेरे बच्चों रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, आपको पढ़ना होगा बच्चों यहाँ पे शेयर होल्डर्स और मेंबर्स का डिफरेंस, मेंबर्स का डेफिनेशन जरूर पढ़ना है, कैसे कैसे मेंबरशिप अक्वायर की जा सकती है। ROM पे सारे पॉइंट पढ़ने हैं आपने, रेस्ट ऑफ मेंबर्स वाले FGT 1 हर पॉइंट को पढ़ना है। प्लेस ऑफ कीपिंग, इसमें डिटेल्स, एंट्री, इंस्पेक्शन, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे वो चारों रजिस्टर्स फॉर्म के साथ। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, पीछे भी मैंने बात करी। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी और शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बच्चों, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग है, थोड़ा इसमें कंपनी एक्ट के बाहर जाके भी बातें करी गई हैं, तो एक बार जरूर रेफर करके जाना। वेटो पावर के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा बच्चों चैप्टर 4 डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स आप जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। डिवेंचर ट्रस्टीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे पॉइंट्स पढ़ लेना है इसमें। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व वाले के साथ कंपैरिजन करना, परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है जी, एक 20 एक 15। डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा लिस्ट याद कर लीजिएगा, याद कीजिएगा बच्चों कहाँ से चंदा से लेकर के कहाँ से पैसा, गवर्नमेंट ग्रांट से लेकर के यहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट नहीं होता, वो 18 पॉइंट भूलना नहीं है अच्छे से। चलिए, लिमिट्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, IFSC, जो पूरा चार्ट आप लोग करवाया था भैया, भूलना नहीं है। और कंप्लायंस, जब बात करेंगे आप कंप्लायंस चेकलिस्ट की, तो हर तरीके के डिपॉजिट में, चाहे वो DPTA 1 हो, DPT 1 हो, सर्कुलर हो, मेंबर से डिपॉजिट, SR का एक्सप्लेन है, ES की बात हो, रजिस्टर की बात हो, रिटर्न की बात हो, DPT 3 की बात हो, हर चीज़ को एक बार रिवाइज करके जाना है। चैप्टर 4 में आ जाओ, चार्जेस, टॉपिक छोड़ने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। टाइप्स ऑफ चार्जेस, फिक्स एंड फ्लोटिंग का डिफरेंस पढ़ लेना, कब कब फ्लोटिंग फिक्स हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। मित्रों प्लेज और मॉर्गेज का डिफरेंस हाइपोथिकेशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। चार्जेस और मॉर्गेज का डिफरेंस भी अच्छे से पढ़ के जाना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। सेटिस्फैक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, पूरा डेडलाइन बच्चों, न्यू प्रोविजन याद रखिएगा, 60-60 वाली बात बच्चों, 30-60-60 वाली बात, जो पुराना जो था वो 3300 और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, वो अभी किस पे एप्लीकेबल होता है याद कीजिएगा, और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, कौन सा रेलिवेंट डेट से उसको पढ़ना है।
मित्रों, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद कीजिएगा, चार्जेस अनरजिस्टर्ड हो तो क्या लिक्विडेटर के सामने आपकी रेट्स क्लेम होगी कि नहीं होगी। बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी डिविडेंड, डिविडेंड का पूरा टाइम चार्ट तो आपको पढ़ना ही है। 5 दिन, 30 डेज, उसके बाद 7 दिन, 7 साल, उसके बाद बच्चों IAPF अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसका 12%, 18% वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट। जरा फटाफट मेरे साथ आके रिवाइज करो जी, खत्म करके जाना है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट याद रखिएगा, यहाँ पे वो 90 डेज वाला डिस्क्लोजर वाली बात भी आती है। IPF हमेशा इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट रहा है, अलग से इसके रूल्स भी आपको करवाए हुए थे, वो भी करने हैं आप लोग को। पेनल्टी फॉर डिविडेंड इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, और याद कीजिएगा कब कब वो शेयर डिविडेंड के बेनिफिट्स विथहोल्ड कर लिए जाते हैं। मित्रों, उसके बाद आती है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। सारे पॉइंट्स पढ़ लो, खास करके अभी कोविड रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आए हैं ना, उनको तो पढ़ के जाना, एग्जाम में आएगा। भाई, पूनावाला ने जो देश का नाम कर दिया है, राइट, अदर पूनावाला भाई साहब ने हमको वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है, तो पढ़ना ही चाहिए। और खैर, पिछले 2 साल उसी चक्करों में पूरा निकले हैं, तो पूरा चैप्टर का एकदम CSR का लिमिट्स पढ़ लो, CSR कमिटी पढ़ लीजिए, उसमें कॉम्पोजिशन वगैरह, स्केड्यूल 7 पढ़ के जाना विद अमेंडमेंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरोना रिलेटेड एक्टिविटीज, वर्क्स, चंदा, कार्स फंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंस्ट्रक्शन अंडर कंट्रीब्यूशन एंड डिस्क्लोजर इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, अच्छे से पढ़ना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल पॉइंट्स भी कराए थे, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन गंगा, चाहे वो कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज हों। आइए, अकाउंट्स एंड ऑडिट बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये अपने जगह बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसके अलावा बच्चों उनके जितने भी कंप्लायंस है, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नफरा की बात कर लो, नफरा पूरा कॉम्पोजिशन देखिए, हर चीज़ हमने डिटेल में पढ़ा था, राइट। उसके बाद मित्रों, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। होल्डिंग सब्सिडियरी बात, CFS, इसके रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, रिवीजन ऑफ अकाउंट, सिग्नेचर कौन करेगा, राइट। अटैचमेंट जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, राइट बच्चों। रोटेशन ऑफ ऑडिटर पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसमें इंडिविजुअल ऑफ फॉर्म वाली बात, कॉमन पार्टनर वाली बात छोड़ना ही नहीं है उसको। याद कीजिए सेक्शन 144, टुच्चे काम जो ऑडिटर्स को नहीं करने चाहिए, बीइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, नफरा, फ्रॉड रिपोर्टिंग बच्चों 143(12), माय फेवरेट, इंस्टीट्यूट फेवरेट, विद टाइम चार्ट, भूलना नहीं, वो 2 दिन, 45 दिन, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से कम, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को रिपोर्टिंग करना, अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसमें चारों पढ़ना है, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी और कॉस्ट ऑडिट 148, सेक्रेटरी ऑडिट का तो सारा प्रोविजन आपके माइंड में रटा रटा होना चाहिए, इंक्लूडिंग द फॉर्म नंबर MR3, राइट। इसके अलावा बच्चों कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट, ब्रांच ऑडिट पढ़ के जाना है आपने। बच्चों, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर की बात करें तो यहाँ पे बच्चों ये ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में होता है। बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, उसका पूरा कंटेंट एक बार रगड़ के जाना, देख के जाना, कि जब आए क्वेश्चन अगर बाई चांस तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। DRS, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट का हिस्सा था, कुछ 6 पॉइंट याद करो अकाउंट रिलेटेड। वेबसाइट पे, खासकर लिस्टेड कंपनीज के वेबसाइट पे बहुत सारे डिस्क्लोजर्स कंपनीज को रखने पड़ते हैं, एक्टिव वेबसाइट रखना पड़ता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, और उसका डिटेल भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। मित्रों, इसके बाद आता है चैप्टर 10, 186 आपका फेवरेट है, बहुत बार रिवाइज किया हमने, कोई पॉइंट छोड़ने वाली है ही नहीं इसमें, सारे लिमिट्स पढ़ लो सबसे पहले तो भैया, कि भाई UBR का लिमिट्स क्या होता है, और इसके साथ SR पे वो 60%, 100% वाली बात, नॉन एप्लीकेबिलिटी लेयर वाली पॉइंट्स, राइट। डिस्क्लोजर इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, रजिस्टर मेंटेन कर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टीज एंड ओमनीबस अप्रूवल। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाले में ओमनीबस रेजोल्यूशन, लिमिट पढ़ना होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन भी आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। मित्रों, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मिनट्स, ये भी देखो ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में आपको मिलेगा।
एनुअल रिटर्न बच्चों अच्छे से पढ़ना है, कुछ छोड़ने वाली पॉइंट ही नहीं उसमें। सेक्शन 92 का चाहे वो फॉर्म नंबर हो, पेनल्टीज हो, कंटेंट हो, सिग्नेचर हो, उसके बाद सर्टिफिकेशन बाय पीसीएस हो, हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है बच्चों। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, दोनों पढ़ना है। कहाँ रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, रजिस्टर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, पोस्टल बैलेट जो आगे जाके जीएम में अलग से पढ़ोगे, एंड मिनट्स चाहे बीएम का हो जीएम का हो, कौन इंस्पेक्शन करेगा, एंट्रीज वगैरह। मित्रों 12 चैप्टर में आ जाइए, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। खैर ये फाइनल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सीएस एग्जीक्यूटिव में भी क्वेश्चन इसमें से लग जाते हैं। अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, ऊपर से सारे पॉइंट तो पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। क्लास एक्शन सूट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 245 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सत्यम के बाद ये इकलौता अलग तरीके का अमेंडमेंट आया हमारे प्रोविजन में, जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे वो डिपॉजिटर वाली बात, पहले सिर्फ 10% के शेयर होल्डर ही बन सकते थे एप्लीकेंट फॉर द रिलीफ ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, अब भैया ये भी आ सकते हैं। अलग से डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट विद एग्जाम्पल करवाया था, जरूर पढ़ना है। कौन सा ब्रॉडर है, कौन सा नैरो है, कौन सा इंडिविजुअल लेवल पे, कौन सा एकदम ब्रॉड कॉर्पोरेट इंपैक्ट या पब्लिक इंपैक्ट है। मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल कॉर्पोरेट फ्रॉड भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों मर्जर्स अमालगमेशन का डिफरेंस के साथ सारे पॉइंट्स के प्रोसेस भी सिखा दिए थे, कैसे कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग मेथोडोलॉजी इसे अप्रूव करती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग का डिफरेंस पढ़ सकते हो। जैसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहते हैं उसमें क्रेडिटर्स वाली बात आती है और सीधा आईबीसी चला जाता है, वहाँ पे आपने डिटेल में सुबह में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फॉस वर्सेस हार्बॉटलर केस लॉ भूलना नहीं है। इस केस लॉ का जजमेंट से ज़्यादा इसके एक्सेप्शन फेमस हो गए थे। यस, माइनॉरिटी राइट्स वाली बात, मेजॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स वाली बात। रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक छोटा सा सेक्शन है, 247 भूलना नहीं है। एक हमने अच्छी तरीके से इस पे डिटेल्स पढ़ी थी, कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन आप भी बन सकते हो, एक्सपीरियंस, एग्जाम और पावर्स। इसके अलावा बच्चों एक इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल लाइफ का चैप्टर MCA 21, इसके बच्चों आपको कोई पॉइंट छोड़ने वाली है ही नहीं, बस अच्छे से पढ़ के जाओ। इसमें तो ज़्यादा रटना भी नहीं है क्योंकि मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल है। इसमें रन फैसिलिटी, एक्टिव, स्पाइस प्लस प्री सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म्स एंड XVRLs के लिमिट वगैरह जरूर पढ़ के जाना आप लोग। SRN पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर पे। मित्रों चैप्टर 15 बोर्ड कमिटी एंड इट्स पावर्स आ जाइए आप लोग। बच्चों हमने जो चार्ट बनाई थी कमिटी को लेकर के, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे, सारे मैंडेटरी कमिटी, हमने 4 कमिटी बनाई थी। ऑडिट कमिटी, NRC, SRC, CSRC, और हमने कंपैरिजन नॉट ओनली कंपनीज एक्ट का किया था, LODR का भी कर लिया था। तो वो एक कॉम्प्रीहेंसिव है, पढ़ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। रामबाण फॉर्मूला है वो। इसके अलावा बच्चों रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड, याद कीजिए 180 के 4 पॉइंट थे, विथ अमेंडमेंट्स करे थे हमने। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिखाया था, BR एट BM प्लस SR एट GM लग जाता है क्योंकि लिमिट्स वगैरह क्रॉस कर लेते हो आप। और ये लोन लेने वाला सेक्शन था ये। ऑल कमिटीज एलिजिबिलिटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन देखना आपको। बच्चों डायरेक्टर्स कोई पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है, आपने जितना एंजॉय किया क्लास में उतना ही अच्छे से आपको आंसर पढ़ना है। बट फिर भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा मीनिंग, डेफिनेशन, पॉइंट्स, इनके एलिजिबिलिटी नॉर्म सब पढ़ लेने हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के हमने तो मेमोनिक्स भी बनाए थे, याद करो, A फॉर आगरा, B फॉर भिखारी। उसके बाद बच्चों रिमूवल बाय द स्पेशल नोटिस वाली पॉइंट, यहाँ GM का वाला रेजोल्यूशन में स्पेशल नोटिस वाली बात भी आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ऑडिटर्स के लिए भी काम आता है। और रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, इसमें DR 11-12 वाली बात पूरी डिटेल, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन वाली बात भूलना नहीं है। उसके बाद रोटेशन ऑफ डायरेक्टर बच्चों, यहाँ 1/3 2/3 वाली बात, मैथ्स रूल कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करता, किसको कैलकुलेट नहीं करते, किसको कैलकुलेट करते हैं, किसको ऐड करते, लेस करते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात कर देंगे तो कौन इंक्लूड होएगा, कौन नहीं होएगा, याद करो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, सेक्शन 8 कंपनी, डोरमेंट कंपनी, इनका क्या होगा। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ के जाना है क्योंकि आपको लगता है आपको आता है, बट टेक्निकल पॉइंट वहाँ एग्जाम में लिख के आने हैं। लोन टू डायरेक्टर बच्चों अब तो प्रोहिबिटेड है, बट इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, प्रोविजन मैंने 185 में आपको विद केस स्टडीज कराए थे। मैनेजिंग डायरेक्टर वाली बात, उनकी वाइफ वाली बात, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात याद कीजिएगा। डिन का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इकलौता टॉपिक है जिसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन सारे पॉइंट्स याद करना है। KYC, डिन KYC अगर याद होगा बच्चों, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो एग्जाम में आने की संभावना भी है।
ओके वहाँ बच्चों आपको याद होगा एक डेटा बैंक पे भी मैंने क्वेश्चन आपको अमेंडमेंट के रूप में लास्ट में कराया था। केएमपी में बच्चों आप भी आते हो, डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो वो पढ़ लेना। फिर इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, पूरा प्रोसीजर। एमपी के एमपी का फ़र्क होता है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में है, बट क्योंकि ये इसका ज़्यादा असर या ज़्यादा हम बोल सकते हैं वेटेज आपके प्रैक्टिकल के अकाउंट्स के पेपर में होगा, बट फिर भी आप पूरा रिवीजन कर लेना। सिटिंग फीस खास करके, लिमिट्स याद करके, वो खासकर अगर प्रॉफिट ना हो तो इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन और उसके रिलेटेड चार्ट। आइए कॉम्पनसेशन पर तो लॉस ऑफ ऑफिस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की संभावना होती है। याद कीजिएगा रिमेनिंग 10 ईयर और 3 ईयर्स विच एवर इज लेस मल्टीप्लाइड बाई योर एवरेज रेम्युनरेशन ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मीटिंग ऑफ बोर्ड एक एक लाइन एक एक पॉइंट में दीवानगी है। SS1 के साथ हमने करा था, कोई पॉइंट छोड़ के जाओगे तो भैया पाप लगेगा। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, हर पॉइंट आपके रिलेटेड MGT 14 से लेकर के MR1 BR एट BM अपॉइंटमेंट PCS वाली बात भी यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लिया था। कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट वाली बात, कौन कौन से कंपनी में रखे जाते हैं, लिमिट एप्लीकेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। मीटिंग ऑफ द बोर्ड, वर्चुअल मीटिंग वाली सारी बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग, तो कोरम आप देखो ये तो BMGM दोनों में कॉमन पढ़ना आपने। मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रॉपरली मेंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इसमें मना करूं मैं, हर चीज पढ़ना आपको। ड्यूटी ऑफ CS रट लेना भैया, एक एक पॉइंट रख के आना। जब ड्यूटी ऑफ CS एग्जाम में आए ना तो आपका पेन चलना नहीं चाहिए, भागना चाहिए, और सारे पॉइंट्स को एकदम इतने सुंदर से लिख के आना कि यार तुम्हारे बारे में कोई पूछ रहा है, यार माहौल बना दो यार। उसके बाद मेरे बच्चों जनरल मीटिंग, हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ योर्स, BMGM साथ में याद करो। SS की कहानी BM बुलाएंगे GM के लिए मित्रों। तो टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग, खासकर EGM के सारे पॉइंट्स, वो खास करके 21 EGM ऑन रिक्विजिशन वाली बात, 21, 45, 90 डेज भूलना नहीं है। उसके बाद NCLT ये बुला सकता है, नोटिस कोरम चेयरमैन वाली सारी बातें, फ्रीक्वेंसी, AGM फर्स्ट AGM और नॉर्मल AGM सब्सिक्वेंट का डेडलाइंस भी कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। AGM रिपोर्ट MGT 15 भूलना नहीं है 30 डेज में ऑफ AGM। प्रॉक्सी पे सारी बातें इंक्लूडिंग द ऑल केस लॉज विच वी हैव डिस्कस। ई वोटिंग अच्छे से प्रोसीजर वाइट पढ़ के लीजिएगा। रिमोट ई वोटिंग भी सिखाया था आपको, और ई वोटिंग एट द मीटिंग भी हो सकता है। पोस्टल बैलेट भी आप समझो इंपॉर्टेंट है, और उसके कौन कौन से मैटर्स, वो 9 बातें प्लस स्क्रूटिनाइजर का अपॉइंटमेंट, दोनों में एक जैसा था, तो एक बार पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। वर्चुअल मीटिंग में बच्चों पूरा प्रोसीजर पढ़ा था हमने, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो वर्चुअल मीटिंग किस तरीके से करते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, CS और कंपनी सेक्रेटरी की पूरी जिम्मेदारी, रोल कॉल वाली बात, हर समय आपको प्रोसीजर बताना पड़ेगा, और मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सेफ कीपिंग, सारी बातें, कौन कौन से मैटर VM इन VC में नहीं हो सकते, उसका भी एक्सेप्शन अगर फिजिकल कोरम अवेलेबल हो तो वो करा जा सकता है। प्रोसीजर फॉर वर्चुअल मीटिंग अच्छे से पढ़ना है। रोल ऑफ CS बहुत सारा है इसमें। पार्ट C में आ जाओ, एकदम बैठा बैठा पॉइंट है, मेरे को लगता है रिवीजन आपको पहले यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड स्टैंडर्ड बोर्ड आपको याद है, इसमें कंपोजिशन हमने अच्छे से पढ़ा था। सारे भाई लोग, बहन लोग, दीदी लोग, सब लोग थे हमारे आसपास के। मेगा फर्म्स के एडवांटेज जरूर पढ़ लीजिएगा। आजकल तो देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म भी आ चुकी है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंट सेट करने वाली है आपके प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन में। PCS के बारे में सारी डिटेल, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ACS, FCS याद कीजिएगा। फिर PCS का अलग COP होता है। मिसकंडक्ट हमने याद करके केस लॉस करके याद करे थे, कब कब होता है। विजिटिंग कार्ड दे सकते हो, दिवाली गिफ्ट दे सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू क्या बोल सकते हो, इंस्टीट्यूट के बारे में आपका क्या राय है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड हमारे जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जो हमारे डिसिप्लिनरी बोर्ड है, काउंसिल है, कमिटीज़ है, भूलना नहीं है मित्रों। बस अच्छे से पढ़ लीजिए, छोड़ के मत जाइए कुछ भी, क्योंकि याद रख लेना ये तुम्हारी पहचान है, ये पेपर नहीं है, ये तुम्हारी पहचान है। जी जान लगा देना दोस्तों। एग्जामिनर जब पेपर पढ़े तो उसको लगना चाहिए यार, जैसे अपन कहते हैं ना कि काजू हो या प्यार, दिखना चाहिए। सिमिलरली बच्चों, आप लोग को ये एग्जाम में दिखा के आना है, लिख के आइएगा रच के। ऑल द बेस्ट, जय माता दी रॉक्स। एग्जाम में बच्चों एकदम अपना पूरा
डेडिकेशन के साथ इस पेपर में झंडे गाड़ के आइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।